अनीता और गोपी कंपटीशन में भाग लेते हैं। अनीता अपने प्रेम का प्रदर्शन बखूबी कर रही थी। गोपी गाना गाने से थोड़ा इतरा रही थी कि वो शायद हार जाएगी, उसमें इतना सारा गुण नहीं है। वो अनपढ़ थी, अपने अनपढ़ होने का उसे बहुत ही डर लगा रहता था। अनीता का यह अंदाज़ देख करके गोपी भी गाना गाने के लिए खड़ी हो जाती है और वही गाना शुरू कर देती है और फिर वह स्टेज पे जाती है। ये सब देखकर कोकिला बहुत ही खुश होती है कि उसकी गोपी बहू ने उसका मान रख लिया और अनीता यह देखकर चौंक जाती है कि किस तरह गोपी उसे हराने के लिए आ रही है और इससे राशि भी बहुत खुश होती है। अनीता को देख करके राशि उससे मुंह बना करके इशारे में कहना चाहती है कि लो, मेरी बहन गोपी आ गई है, अब करो मेरी बहन से मुकाबला। इससे कोकिला भी इतराती है कि अब मेरी गोपी बहू इस कंपटीशन को ज़रूर जीतेगी। तभी उनकी पड़ोसन यह देख के चौंक जाती हैं कि कैसे गोपी वहाँ आ गई, गोपी भला क्या गाएगी। और तभी अनीता गाना शुरू करती है। गाने में कहती है उसे ही है हक प्यार का, मतलब अनीता कहना चाहती है कि हक प्यार का बस अनीता को ही है, गोपी को नहीं है। इस तरह से अपने पूरे गाने में अहम को लेकर के गाती है कि बस अनीता का ही है हक प्यार का। गोपी सहमी खड़ी रहती है और फिर कुछ देर बाद वह अपना गाना स्टार्ट करती है। जिस तरह से अनीता जिस भी बात को गाने के माध्यम से बता रही थी और उसी माध्यम से उसी तरीके से गोपी भी उसके ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अनीता ने अपने गाने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि गोपी चुप हो गई और वह गाने को मानो भूल सा गई। कुछ देर तो गोपी चुप रही, लेकिन फिर अपने कान्हा जी को ध्यान धरा, कान्हा जी को याद किया और तभी उसे कान्हा जी की कृपा से कुछ ऐसा गाना याद आया जिसमें गोपी और कृष्ण की लीला का वर्णन कर दिया और इससे राशि और सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि हमारी गोपी ने फिर से स्टार्ट किया। फिर अनीता गोपी से गाने के माध्यम से पूछती है कि बताओ प्यार का रंग कैसा है, क्या है प्यार का रंग। और इस पे गोपी का खूब जवाब देती है कि कहती है मेरी सिंदूर के रंग जैसा, मेरी विद्या के रंग जैसा, मेरी चूड़ी मेरे साजन के रंग जैसा। इन सब को सुन करके अनीता पूरी तरह से चुप हो जाती है। अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। जब बात सिंदूर की आ गई है तो कोई जवाब काम नहीं कर रहा था और इससे सभी लोग बहुत ही खुश हो रहे थे कि किस तरह से गोपी ने जवाब दिया और अनीता चुपचाप खड़ी रह गई। वहाँ बैठे सभी जन गोपी की इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और तालियों की गुंजार होती है। गोपी की जीत होती है और गोपी आगे का गाना बहुत ही अच्छे से गाती है और इस तरह से अनीता चुपचाप सब सुन रही थी और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी और इससे अहम भी खुश होता है कि आज गोपी ने उसका मान बढ़ा दिया। इससे काकी जी भी गोपी की नज़र उतारने लगती हैं कि हमारी गोपी कितनी अच्छे से इनको हरा रही है। गोपी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूरी महफिल में तालियों की गुंजार होने लगी। इससे अनीता को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और वो वहाँ से जाने लगी कि अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है। इस तरह से इस कंपटीशन को गोपी ही जीतती है और इससे राशि और उर्मिला जी बहुत खुश होती हैं। अनीता जाके चुपचाप बैठ जाती है और फिर कोकिला अपनी बहू का बहुत ही सम्मान करती हैं और कहती हैं कि मैंने गोपी बहू को चुना है उसके गुणों पर।